जय हिंद दोस्तों। अगर यदि आप भी इंडियन आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आपको बता दें कि अगर यदि आप इसमें फिजिकल निकाल लेते हैं डिफेंस में, तो इसमें आपको जीके के 15 प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको बता दें कि टोटल इसमें 50 प्रश्न रहते हैं, जिसमें से जीके का भी 15 प्रश्न रहते हैं। ठीक है, और आपको हम टारगेट दे रहे हैं 15 में से 8 का सही आंसर करने का। 15 में से आप 8 सही अगर यदि कर लेते हैं तो आपका तैयारी ठीक है, नहीं तो आपको थोड़ा सा और मेहनत करने की आवश्यकता होगी। और आपको बता दें कि ये हमारा वीडियो नंबर 47 है और अभी तक हम लोगों ने कितना 46 वीडियो जो है देख लिया है। आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पिछला वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, वहाँ से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग बिना समय को बर्बाद किए स्टार्ट कर लेते हैं पहला प्रश्न से। देखिए, और आपको हम बता दें कि अभी जो है अग्निवीर जो आर्मी पहले था, ये अग्निवीर का जो है वैकेंसी आना चालू हो गया है। और अभी पिछला वीडियो में हमने यहाँ पे देखिए झारखंड के रांची ज़िला में जो दौड़ था वहाँ का जो हम वीडियो जो है डाले हैं, आप वहाँ पे नहीं देखें तो देख लीजिएगा। और अगर यदि आप भी भरना चाहते हैं तो इसका नोटिफिकेशन जो है ऑफिशियल वेबसाइट आर्मी का, वहाँ से आप विजिट करते रहिएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं होती है? देखिए, आपका आधार कार्ड आपके पास होगा और आधार कार्ड में जो आपका पिन नंबर रहता है, ठीक है, वही है यहाँ पे डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएं। तो आपका जो पिन नंबर होता है, पिन कोड होता है, उसमें कितने डिजिट होते हैं? 6 डिजिट होते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा। ठीक है, कि भारत में डाक सूचकांक में कुल कितनी संख्याएँ होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 6। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संपूर्ण विश्व में संचार का सबसे तेज और सस्ता साधन कौन सा है? ऑप्शन देखिए, फैक्स, कोरियर सेवा, स्नेल मेल या फिर ईमेल। देखिए, आजकल अगर यदि कोई भी ऑफिशियल काम या फिर किसी तरह का काम होता है तो लोग सबसे सिंपल में क्या करते हैं? ईमेल का उपयोग करते हैं। ठीक है, क्योंकि ईमेल मोबाइल तो हर किसी के पास है, तुरंत मेल किया, यहाँ से वहाँ चला गया, वहाँ से वहाँ चला गया। इसमें ना ही कुरियर का व्यवस्था सेवा मतलब कि सेवा लेना पड़ता है, ना ही फैक्स का, वो सीधा ये जो है एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो जाता है। इसलिए ईमेल जो है सबसे सस्ता साधन है। ठीक है, और आपको यहाँ पे हम थोड़ा रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को आप जरूर लाइक कर लीजिए फट के। ठीक है, क्योंकि आपकी एक लाइक से जो है हम मोटिवेट होते हैं। और अगर यदि आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो रोज़ आपको यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट वीडियो देखने के लिए ज़रूर मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि से अन्य की जो है भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई है? ठीक है ना, तो देखिए, भारतीय नेपोलियन की जो उपाधि दिया गया है वो है समुद्रगुप्त। सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा। समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा भगवान्विक से मानते हैं। तो देखिए, वैद्य चिकित्सा के लिए जो भगवान जो माना जाता है आयुर्वेद में, वो किनको माना जाता है? तो धन्वंतरी को माना जाता है। सही उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला जो का प्रश्न है, इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? देखिए, इलाहाबाद का जो स्तंभ है उसमें जो उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं वो हैं समुद्रगुप्त के। सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? कालिदास थे लगभग व्यक्ति जो हैं आप लोग वाकिफ होंगे कालिदास से। और ये जो हैं किनके राजकवि थे? तो ये चंद्रगुप्त के राजकवि थे। ऑप्शन बी यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए, अगला प्रश्न आपका है, फेमस प्रश्न है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल में भारत आया था? ठीक है, तो देखिए, चीनी यात्री जिसका नाम था फाहियान, और ये गुप्त शासक के शासनकाल में आया था। और उस टाइम जो है गुप्त में शासक कौन था? तो चंद्रगुप्त था उस टाइम में। ठीक है, क्या था? चंद्रगुप्त। सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखिए, आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित है? आर्यभट्ट जो हैं और वराहमिहिर जो हैं, ये जो है बहुत ही फेमस नाम है और ये किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये आपका हो जाएगा गुप्त वंश के साथ। ठीक है, किसके साथ? गुप्त वंश के साथ जो है ये आर्यभट्ट और वराहमिहिर क्या है? संबंधित है उसके शासनकाल के समय में। आपका जो अगला प्रश्न है, राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किसने किया था? तो सही उत्तर की हम बात करें तो हो जाएगा ऑप्शन बी, दंती दुर्ग ने राष्ट्रकूट वंश की स्थापना किया था। सही उत्तर क्या हो जाएगा? दंती दुर्ग हो जाएगा। देखिए, ये जो प्रश्न है, हालांकि ये प्रश्न जो है अब यहाँ से हट जाना चाहिए था, लेकिन ये प्रश्न कभी कभार पूछा जा सकता है। अनुच्छेद 370 भारत के किस राज्य में लागू है? तो देखिए आपको बता दें कि ये जो अनुच्छेद 370 है ये जम्मू कश्मीर राज्य में लागू था।
इससे 370 के तहत जो है इसको विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। क्या दिया गया था? विशेष राज्य का दर्जा दिया गया था। लेकिन आपको अभी हम बता देंगे, आपको शायद पढ़े भी होंगे करंट अफेयर्स वगैरह में, कि जम्मू कश्मीर जो है अब ये राज्य नहीं है, ये क्या हो गया? केंद्र शासित प्रदेश हो गया। ठीक है, इसको तोड़ करके, जम्मू और कश्मीर को तोड़ करके 2 केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है। और पहले हमारा जो भारत में केंद्र शासित प्रदेश था 7 था, और अभी वर्तमान में हम लोगों का कितना है? 9 हो गया, क्योंकि इसमें 2 बढ़ गया है। एक केंद्र शासित प्रदेश आपका जम्मू और कश्मीर हो गया, और दूसरा में केंद्र शासित प्रदेश इसी को तोड़ के जो बनाया गया है वो आपका लद्दाख हो गया। तो ये ध्यान रखिएगा आप लोग। ठीक है, तो हालांकि ये जो 370 है पहले इसी राज्य में लागू था, जबकि ये अब खत्म हो चुका है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, कर्क रेखा पर भारत का कौन सा शहर अवस्थित है? ठीक है, देखिए भारत का जो ये मैप है इसके बीचों बीच क्या है? कर्क रेखा गुजरा हुआ है। उसमें से जो शहर का नाम आपको पूछा जा रहा है, रांची, कोलकाता, पटना और दिल्ली, इसमें से कौन सा जो है शहर कर्क रेखा पर स्थित है? तो इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन ये, रांची शहर जो है ये क्या है? कर्क रेखा के यानी कि कर्क रेखा पर स्थित है। और रांची आपको पता है यहाँ के झारखंड की राजधानी है। ठीक है, कहाँ का? झारखंड का राजधानी है। और अगर यदि पूछा जाए झारखंड का अभी आपको मुख्यमंत्री कौन है, तो यहाँ के मुख्यमंत्री अभी हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन। अगर यदि आपको इसका पार्टी पूछा जाए तो कौन सा पार्टी से है? JMM, झारखंड मुक्ति मोर्चा। ठीक है, हेमंत सोरेन। चलिए अगला प्रश्न देखिए, 73वां संविधान संशोधन किससे संबंधित है? देखिए 73वां संविधान संशोधन जो हुआ था वो किस चीज़ को लेकर के संशोधन किया गया था? ऑप्शन ए में आपका नगर पालिका है, ऑप्शन बी में पंचायती राज है, ऑप्शन सी में दल बदल कानून है, और ऑप्शन डी में इनमें से कोई नहीं है। तो देखिए अगर यदि सही उत्तर आप ऑप्शन बी लगा रहे हैं तो बिल्कुल सही है, पंचायती राज व्यवस्था। ये जो पंचायती राज्य जो है इसी को लेकर के संविधान में 73वां संविधान संशोधन किया गया। ठीक है, और इसको संशोधन करके पंचायती राज व्यवस्था को यहाँ पे उसे संबंधित जो है कुछ शर्तें डाला गया। अगला प्रश्न देखिए, भारत में अपनाई जाने वाली पंचायती राज व्यवस्था की संरचना जो है वो किस तरह की है? तो देखिए भारत में जो पंचायती राज व्यवस्था जो अपनाया गया है इसकी संरचना है त्रिस्तरीय। क्या है? त्रिस्तरीय इसकी संरचना है। ठीक है, आप समझ गए, भारत में पंचायती राज व्यवस्था की जो संरचना है वो किस तरह की है? तो ये त्रिस्तरीय संरचना है, 3rd। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारत में सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था किस राज्य में लागू हुआ था? तो देखिए ये जो नियम आया और सबसे पहले भारत में किस राज्य में ये लागू किया गया पंचायती राज व्यवस्था? ऑप्शन ए आपका मध्य प्रदेश है, ऑप्शन बी में राजस्थान है, ऑप्शन सी गुजरात है, और ऑप्शन डी पश्चिम बंगाल है। तो देखिए करेक्ट आंसर अगर यदि आप राजस्थान की सोच रहे हैं तो आप बिल्कुल राइट हैं, इसका सही उत्तर राजस्थान ही होगा। यहाँ पे जो है पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान के नागौर जो स्थान है, ठीक है, राजस्थान के नागौर से जो है ये पंचायती राज व्यवस्था को आरंभ किया गया था सर्वप्रथम भारत में। ठीक है, और ये जो आपका है अगला प्रश्न, पंचायती राज व्यवस्था में सदस्यों के निर्वाचन हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितना निर्धारित किया गया है? तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था के अंतर्गत अगर यदि आप मुखिया, सरपंच या फिर वार्ड सदस्य बनना चाहते हैं तो उसके लिए जो आपकी आयु जो है कम से कम 21 वर्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कितना? 21 वर्ष होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो ही आप मुखिया वगैरह का, सरपंच वगैरह का यहाँ पे चुनाव लड़ सकते हैं। ठीक है, और अच्छा यहाँ पे समय की जब बात आया है तो देखिए इसके लिए तो 21 वर्ष आपका है, लेकिन अगर यदि आपको विधायक, ठीक है, विधायक प्लस सांसद अगर यदि बनना है यानी कि MP और MLA बनना है तो इसके लिए आपका उम्र सीमा 25 वर्ष रखा गया है। और अगर यदि आपको यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति, ठीक है, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति अगर यदि आपको बनना है तो यहाँ पे उम्र सीमा आपका 35 ईयर्स रखा गया। ठीक है, और यहाँ पे आप ये समझ गए उम्र सीमा के बारे में। तो अगर यदि आपको राष्ट्रपति, सांसद या विधायक का पूछा जाता है तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे आराम से कर सकेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोगों ने टोटल कंप्लीट कर लिया है 15 प्रश्न। आपका कितना आंसर सही हुआ कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको जरूर शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, मिलते हैं फिर किसी दूसरे वीडियो में। देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल GK विद RK को।